जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय। यदि आप रात्रि में 10 बजे सोकर प्रातः 7 बजे उठते हैं तो एक बार जरा 5 बजे भी उठकर देखिए, अर्थात व्यर्थ की निद्रा एवं आलस्य से 2 घंटे बचा लीजिए। 40 वर्ष की आयु तक भी यदि आप 7 बजे के स्थान पर 5 बजे उठते रहे तो निश्चय जानिए कि 2 घंटे के इस साधारण से अंतर से आपकी आयु के 10 वर्ष और जीने के लिए मिल जाएंगे। नित्य प्रति हमारा कितना जीवन व्यर्थ के कार्यों, गपशप, निद्रा तथा आलस्य में अनजाने ही विनिष्ट हो जाते हैं। हम कभी भी इसकी गिनती नहीं करते। आजकल आप जिससे कोई कार्य करने को कहें, वही कहेगा, जी अवकाश नहीं मिलता, काम का इतना आधिक्य है कि दम मारने की फुर्सत नहीं है। प्रायः से सायं तक गधे की तरह जुटे रहते हैं कि स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, पूजन, सद्ग्रंथावलोकन इत्यादि के लिए समय ही नहीं बचता। इन्हीं महोदय के जीवन के क्षणों का यदि लेखा जोखा तैयार किया जाए तो उसमें कई घंटे आत्म सुधार एवं व्यक्तित्व के विकास के हेतु निकल सकते हैं। 8 घंटे जीविका के साधन जुटाने तथा 7 घंटे निद्रा, आराम इत्यादि के निकाल देने पर भी 9 घंटे शेष रहते हैं। इसमें से 1 घंटा मनोरंजन, व्यायाम, टहलने इत्यादि के लिए निकाल देने पर 6 घंटे का समय ऐसा शेष रहता है जिसमें मनुष्य परिश्रम कर पर्याप्त आत्मविकास कर सकता है, कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यदि हम सतर्कता पूर्वक यह ध्यान रखें कि हमारा जीवन व्यर्थ के कार्यों या आलस्य में नष्ट हो रहा है और हम उसका उचित सदुपयोग कर सकते हैं, तो निश्चय जानिए हमें अनेक उपयोगी कार्यों के लिए खुला समय प्राप्त हो सकता है। आज के मनुष्य का एक प्रधान शत्रु आलस्य है। तनिक सा कार्य करने पर ही वह ऐसी मनोभावना बना लेता है कि अब मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया है, अब थोड़ी देर विश्राम या मनोरंजन कर लूँ। ऐसी मानसिक निर्बलता का विचार मन में आते ही वह शैया पर लेट जाता है अथवा सिनेमा में जा पहुंचता है या सैर को निकल जाता है और मित्र मंडली में व्यर्थ की गपशप करता है। यदि आधुनिक मानव अपनी कुशाग्रता, तीव्रता, कुशलता और विकास का घमंड करता है तो उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि समय की इतनी बर्बादी पहले कभी नहीं की गई। कठोर एकाग्रता वाले कार्यों से वह दूर भागता है। विद्यार्थी समुदाय कठिन और गंभीर विषयों से भागते हैं। यह भी आलस्य जन विकार का एक रूप है। वे श्रम कम करते हैं, विश्राम और मनोरंजन अधिक चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में 5 घंटे रहेंगे तो उसकी चर्चा सर्वत्र करते फिरेंगे, किंतु 19 घंटे जो समय नष्ट करेंगे उसका कहीं जिक्र तक ना करेंगे। यह जीवन का अपव्यय है। व्यापारियों को लीजिए, बड़े बड़े शहरों के उन दुकानदारों को छोड़ दीजिए जो वास्तव में व्यस्त हैं। अधिकांश व्यापारी बैठे रहते हैं और चाहे तो सोकर समय नष्ट करने के स्थान पर कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। रात्रि स्कूलों में सम्मिलित हो सकते हैं, मंदिरों में पूजन भजन के लिए जा सकते हैं, सत्संग स्वाध्याय कर सकते हैं, प्राइवेट परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। निरर्थक कार्यों जैसे व्यर्थ की गपशप, मित्रों के साथ इधर उधर घूमना फिरना, सिनेमा, अधिक सोना, देर से जागना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना से बच सकते हैं। दिन रात 24 घंटे रोज बीतते हैं, आगे भी बीतते जाएंगे। असंख्य व्यक्तियों के जीवन बीतते जाते हैं। यदि हम मन में दृढ़ता पूर्वक यह ठान लें कि हमें अपने दिन में सबसे अधिक लाभ उठाना है, प्रत्येक क्षण का सर्वाधिक सुंदर तरीके से प्रयोग करना है, तो कई गुना लाभ उठा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आय का प्रारंभिक बजट बनाकर खर्च करता है, वह प्रत्येक रुपए, इकन्नी और पैसे से अधिकतम लाभ निकालता है। इसी प्रकार दैनिक कार्यक्रम बनाकर समय को व्यय करने वाला जीवन के प्रत्येक क्षण का अधिकतम लाभ उठाता है और आत्मविकास करता है। प्रत्येक क्षण जो आप व्यय करते हैं, अंतिम रूप से व्यय कर डालते हैं, वह वापस लौट कर नहीं आने वाला है।
जब मृत्यु समीप आती है तो हमें जीवन के 2-4 क्षण का ही बड़ा मूल्य लगता है। यदि हम विवेकपूर्ण रीति से अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समाप्त करते चलें तो हम जीवन में इतना कार्य कर सकते हैं कि हमें उस पर गर्व हो। क्या आप जॉन जैक रूसो नामक विद्वान के जीवन के सदुपयोग की कहानी जानते हैं? वह कहार का कार्य करते करते फालतू समय के परिश्रम से विद्वान बना था। दिन भर रोटी के लिए परिश्रम करता और रात्रि में पढ़ता था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आपने किस स्कूल से शिक्षा पाई है? रूसो ने कहा, मैंने विपत्ति की पाठशाला में सब कुछ सीखा है। यह कहार दिन भर सख्त मेहनत की रोटी कमाता और बचे हुए समय में पढ़कर धुरंधर शास्त्रकार हुआ है। हम भी यह कर सकते हैं। समय के अपव्यय के पश्चात भाव, विचार, वासना, उत्तेजना आदि अनेक रूपों से जीवन का अपव्यय किया करते हैं। दुर्भाव न केवल दूसरों के लिए हानिकर है वरन स्वयं हमें बड़ी हानि पहुंचा जाते हैं। एक बार का किया हुआ क्रोध दूसरों पर तो बाद में प्रभाव डालता है, पहले तो हमारे रक्त को विषैला और स्वभाव को चिड़चिड़ा बना डालता है, पाचन क्रिया को शिथिल कर डालता है, बहुत देर तक संपूर्ण शरीर थरथराता रहता है। यदि हम वासना को नियंत्रण में रखकर वीर्य संचन करें तो जीवन में जीवाणुओं, पौरुष, बल की, बुद्धि की वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ जो वीर्य नष्ट किया जाता है वह जीवन का अपव्यय ही है। घृणित विचार, क्षणिक उत्तेजना, आवेश हमारी जीवनी शक्ति के अपव्यय के अनेक रूप हैं। जिस प्रकार काले धुएं से मकान काला पड़ जाता है, उसी प्रकार स्वार्थ, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर के कुत्सित विचारों से मनोमंदिर काला पड़ जाता है। हमें चाहिए कि इन घातक मनोविकारों से अपने को सदा सुरक्षित रखें। गंदे ओछे विचार रखने वाले व्यक्ति से बचते रहें। वासना को उत्तेजित करने वाले स्थानों पर कदापि न जाएं। गंदा साहित्य कदापि न पढ़ें। अभय पदार्थों का उपयोग सर्वथा त्याग दें। शांत चित्त से बैठकर ब्रह्म चिंतन, प्रार्थना, पूजा इत्यादि नियम पूर्वक किया करें। आत्मा के गुणों का विकास करें। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह आदि स्थायी रूप से होने चाहिए। दीर्घकालीन अभ्यास तथा सतत शुभचिंतन एवं सत्संग से इन दिव्य गुणों की अभिवृद्धि होती है। अपने जीवन का सदुपयोग कीजिए, स्वयं विकसित होइए तथा दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, ज्ञान से आत्मपथ पर अग्रसर कीजिए। दूसरों को देने से आपके ज्ञान की संचित पूंजी में अभिवृद्धि होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या मुक्ति है। परमेश्वर बीज रूप से हमारे अंतरात्मा में स्थित है। हृदय को राग, द्वेष आदि मानसिक शत्रुओं, सांसारिक प्रपंचों, व्यर्थ के वितंडावाद, उद्वेग कारक बातों से बचाकर ईश्वर चिंतन में लगाना चाहिए। दैनिक जीवन का उत्तरदायित्व पूर्ण करने के उपरांत भी हम में से प्रायः सभी ईश्वर को प्राप्त कर ब्रह्मानंद लूट सकते हैं। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यं मृते नेहे मर्ते नापनोति मामृतम्। मानव की कुशलता, बुद्धिमता सांसारिक क्षणिक नश्वर भोगों के एकत्रित करने में ना होकर अविनाशी और अमृत स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति में है। सब ओर से समय बचाइए। व्यर्थ के कार्यों में जीवन जैसी अमूल्य निधि को नष्ट न कीजिए, वरन उच्च चिंतन, मनन, ईश पूजन में लगाइए। सदैव परोपकार में निरत रहिए। दूसरों की सेवा, सहायता एवं उपकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1957, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।